बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं, हम किसी तारुफ मुमताज़ नहीं, पाकिस्तानी अमेरिकन एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? तो वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएँ कैसे हैं दानिश भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, आज की एक बड़ी इम्पोर्टेंट खबर ये है कि जो राना सनाउल्लाह हैं, उन्होंने कहा है कि पीटीआई जो तहरीक शुरू करने जा रही है ईद के बाद, वो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी, उसका कोई मुस्तक़बिल नहीं है। जबकि खान साहब बड़े पुरएतमाद हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये तहरीक है वो पीटीआई की सियासी तहरीक की सबसे बड़ी तहरीक होगी, वो उसको खुद लीड करेंगे और पीटीआई में झाड़ू फिरता भी न दिखाई दे रहा है। इस हवाले से भी कई खबरें सामने आ रही हैं। सर, ओवर टू यू, काइंडली बताइएगा, जो ये खबरें मैंने आपसे शेयर की हैं, राना सनाउल्लाह के हवाले से क्या है कि पीटीआई की जो तहरीक है वो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी। तो उनके इस दावे में आपको कितनी हकीकत दिखाई दे रही है? एस्ट्रोलॉजिकली आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इस तहरीक ज़ोर पकड़ेगी या ख़त्म हो जाएगी? अच्छा, एस्ट्रोलॉजिकल पे तो मैं बाद में आता हूँ। वो एक्चुअली पास्ट एक्सपीरियंस को लेकर ना उन्होंने अपना रिज़ल्ट आगे दे दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि एस्ट्रोलॉजिकली मैंने शायद लास्ट व्लॉग में भी कहा था, ये टाइम नहीं है ऐसी तरीकों को स्टार्ट करने का। वजह वजह सिर्फ़ एक ही है, क्योंकि ये ऐसा टाइम नहीं है जिसमें आप तहरीक को कंटिन्यूअसली जारी रख सकेंगे। ये तहरीक स्टार्ट होगी, कोई ना कोई खुदा ना खास्ता मसला होगा जिसकी वजह से इसमें ब्रेक आ जाएगा, या फिर स्टार्ट होने से पहले ही खुदा ना खास्ता ऐसे मामलात हो जाएँगे कि ये तहरीक ना स्टार्ट हो पाए। तो इसमें डिलेज़ और स्ट्रगल बहुत ज़्यादा दिखती है। नो डाउट नो डाउट ये तहरीक अच्छी चलेगी, लेकिन अभी मुझे नहीं दिखता कि ये इतना ज़्यादा जो है ना आपको कोई पीक पे जाते हुए नज़र आए। ठीक है। सर, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से बड़े दावे किए जा रहे हैं कि झाड़ू फिरने वाली है। वो लोग जो डबल गेम खेल रहे हैं, उनका सफाया होने वाला है। आपको कुछ ऐसा होता दिखाई दे रहा है? मैंने ये बात आपको बहुत पहले भी बताई थी। ये तो बात मैंने आपको शायद मई में ही बता दी थी कि आने वाले जून-जुलाई में बहुत बड़े-बड़े स्कैंडल्स आपके सामने आएँगे। प्लस इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, उनको सॉफ्ट वार्निंग मिल गई है और उनको नोटिस भी जारी हो चुके होंगे। अब वो उनकी खुद की मर्ज़ी है कि वो अपनी मर्ज़ी से साइड पर हो जाएँ या उनको ज़बरदस्ती साइडलाइन किया जाए। तो ये दोनों चीज़ें आपको एस्ट्रोलॉजिकली बहुत क्लियरली स्कैंडल्स की मैंने बात की, लोगों के बड़े-बड़े स्कैंडल्स निकलेंगे, काफ़ी लोग ऐसे शामिल होंगे जो पुराने छोड़ के गए थे। मेरे ख़्याल से ये भी हमने एक व्लॉग में ज़िक्र किया था कि ये चीज़ हिस्ट्री शो कर रही है कि हिस्ट्री रिपीट हो रही है। हिस्ट्री रिपीट होती है तो वो यही शो करती है कि जो आपकी पार्टी के अंदर है ना मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। तो ये पार्टी में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इन शॉर्ट। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि आने वाले दिनों में डेफ़िनेटली ये नए लोग मतलब पुराने लोग निकाले जाएँगे, नए लोग आएँगे। और एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान ने ऑलरेडी अपने जो टीम के मेंबर्स हैं, जिन्होंने एक्चुअल में लीड करना है, वो ऐसे लोग होंगे जो पहले कभी नज़र नहीं आए, या अगर नज़र भी आए होंगे तो उनको इस मकाम पे ऐसी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं दी गई। तो मुझे लगता है कि ये इनके लिए एक नया चैलेंजिंग टाइम होगा और नया चैलेंज होगा कि अपने मैसेज को उनके थ्रू जो है आगे लाया जाए। क्योंकि याद है जब आपने मुझसे ये बात की थी तो मैंने वापस एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट को रीड किया कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि खान साहब अंदर बैठ के जेल में इन चीज़ों को लीड करें। तो उसमें जो मुझे ऐसी चीज़ें दिख रही थी कि जो उनके कॉम्बिनेशन है उसमें ऐसा लगता है कि उन्होंने ऑलरेडी चीज़ें असाइन कर दी हैं। नाउ द थिंग्स हैव टू अनफोल्ड, मतलब ऑलरेडी प्लान हो गया, अनफोल्ड होना है। तो इसका मतलब यही दिखता है कि उन्होंने ऑलरेडी अपने डेजिग्नेटेड न्यू जो टीम मेंबर हैं जो आने वाली तरीकों को लीड करेंगे, वो नज़र आएँगे आपके सामने, लेकिन वो फिक्स हो चुके हैं। ओके सर। सर, एक लास्ट क्वेश्चन करूँगा, उसके बाद प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। जियो के रिपोर्टर हैं, बड़े सीनियर रिपोर्टर अंसार अब्बासी, उन्होंने एक इंकशाफ किया है कि ईद से पहले, ईद के सॉरी बाद, कोई बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है तहरीक शुरू होने से पहले इमरान खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। आपको कुछ ऐसा होता दिखाई दे रहा है या सिर्फ ये एक दावे तक महदूद है? सर मुझे नहीं लगता इसका कोई भी सर पैर है। ये दावे करते हैं, लेकिन अगर ये चीज़ें होनी होती तो ये नज़र आती। लेकिन ये है कि आने वाले दिनों में खान साहब के लिए काफ़ी चीज़ें आसान होंगी और मिलेंगी भी सर। उनको फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा आपको।
सर एक और चीज़ जानना चाहूँगा, क्योंकि इससे पहले बिलावल के बयान से पहले इंडिया के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने बाकायदा ऐलान किया था आज से 3 दिन पहले कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बहरी महाज पे कोई एटमी जंग हो सकती है। आपने मेरे गुज़श्ता कई प्रोग्राम्स में ये बात की कि एटमी जंग के आसार हैं, और आपने ये भी कहा कि बहरी महाज आपको खुलता नज़र आएगा, ग्राउंड पे भी चीज़ें नज़र आएँगी और साथ आपको बहरी लेवल पे, क्योंकि पानी से बताया था आपने कि पानी से रिलेटेड प्लानिटरी पोज़ीशन ऐसी बनी है। सर मुझे ये बताइएगा कि जो जो बहरी महाज पर जो भी डेवलपमेंट होती है, खुदा ना खास्ता अल्लाह करे कि पाकिस्तान में और इंडिया में अमन रहे, तो अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ होता है, तो ये किन तरीक़े कौन-सी तरीक़े ऐसी हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है इस हवाले से? वो काइंडली सर हमारे साथ शेयर कीजिए। देखिए, बात ये है कि यहाँ से तारीखें अगर मैं अभी बोलूँगा ना 9, 10, 11 फिर 15, 20 तो वो मतलब वो बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा और मैंने देखा है कि व्यूअर्स जो हैं क्रिटिसाइज़ मोड में ज़्यादा रहते हैं और वो ढूँढते हैं कि बस कोई चीज़ मिल जाए कि बस एक तमगा लगाना है। वो लगाएँ, खुशी से लगाएँ लेकिन एक रियलिटी पे लगाएँ, उसपे मज़ा आता है कि आप क्रिटिसाइज़ करें जिस पे इंसान अपने आप पे वर्कआउट करे और जो चीज़ें उसकी गलत हैं उसको सही कर सकते हैं। एनीवेज़ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरे 2 महीने काफ़ी क्रिटिकल हैं, स्पेशली जैसे ही हम मूव करेंगे 15 के बाद। 15 जून के बाद जैसे ही सन नेक्स्ट हाउस में ट्रांज़िट करेगा, तो मामलात में शिद्दत आना शुरू हो जाएगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप यहीं से लेके 25 जुलाई तक का टाइम जो है बहुत ज़्यादा सीवियर रहेगा और जो मेन जिसमें बोल सकते हैं कि खुदा ना खास्ता बहुत बड़ा वाक़या होगा हायर लेवल का, वो मुझे 15 जुलाई से लेके 25 जुलाई के बीच में दिखता है। ठीक है। सर अमेरिकन तज्ज़ियाकार हैं पियर्स मॉर्गन, उन्होंने ये दावा किया है कि आइंदा आने वाले दिनों में यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो जंग होगी, वो ऐसा ही मंज़र पेश करेगी जैसे इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान थी। आपको कुछ ऐसे हालात ब बनते नज़र आ रहे हैं खुदा ना ख़ास्ता, क्योंकि रशिया की तरफ से बड़े ख़तरनाक हमले किए जा रहे हैं। आज जो है जो यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर है, उस पे 4 बैलिस्टिक मिसाइल्स का अटैक किया गया है और 203 ड्रोन्स बताए जा रहे हैं कि उनका हमला किया गया है। आपको ऐसे हालात बनते नज़र आ रहे हैं खुदा ना ख़ास्ता? यार हालात तो अल्लाह माफ़ करे इससे भी भयंकर है, सही बात बताऊँगा। वो इसलिए क्योंकि मुझे सही बात ये है कि मुझे रशिया सॉरी यूक्रेन का काफ़ी हिस्सा रशिया के पास जाता हुआ दिख रहा है। और यही वजह थी जब ये मामला स्टार्ट भी नहीं हुआ था, पता नहीं मैंने किस व्लॉग में आपसे ज़िक्र भी किया था कि अल्लाह करे ये जंग ना शुरू हो, वरना यूक्रेन तो हारेगा, हारना अलग बात है, वो अपना बहुत हिस्सा जो है नक्शे से खो देगा। और अब मुझे बहुत ज़्यादा बिलीव हो रहा है क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली ये पॉइंट ट्रिगर हो गया और आने वाला टाइम या तो वो बेहतर होता ना, तो फिर हम कहते हैं कि ये चीज़ों में रिज़ॉल्व हो जाएगा, कोई ना कोई मामला ठंडा हो जाएगा, किसी तरीके मामला बेहतर हो जाएगा। लेकिन आने वाला टाइम और भी ज़्यादा टफ है, तो मुझे नहीं दिखता कि इसमें बेहतरी आएगी। प्लस प्रॉब्लम ये है कि जो ट्रम्प के दावे थे वो धरे के वहीं रह गए और उन्होंने अब आगे कुछ करना नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ पे एक एलन मस्क का महाज़ खुल गया। तो मुझे लगता है जैसे मैंने आपको कहा था कि आपने भी काफ़ी दफ़ा पूछा था कि क्या अमेरिका बीच में कूद देगा? तो मैंने आपको इशारतन बोला था कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में यहाँ पे हालात ऐसे होंगे कि ट्रम्प को अपने मुल्क की पड़ी हुई होगी। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शंस हमारे प्रोग्राम में की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।